हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो एनसीईआरटी वन लिनियर का जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे साइंस का, तो हम लोग 450 तक देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग 451 तक देखेंगे। अगर 1 से लेकर 450 तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपका सारा वीडियो जो है देखने को मिल जाएगा। और जिस तरह से आदमी को जीने के लिए सांस की ज़रूरी है, उसी तरह से आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको एनसीईआरटी साइंस का बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्रैक्टिस तौर पर जो है इसको आप लोग देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम लोग 451 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए 451 पे हम लोग आ गए। इसमें कह रहा है कि भूपर में पूछ रहा है कि खनिज के रूप में कितना % कार्बन होता है। तो 0.02% जो है आपका इसमें कार्बन मौजूद है। किसमें? भूपर में खनिज के रूप में। और वायुमंडल में पूछ रहा है कि CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो CO2 की मात्रा जो है 0.03% आपका होता है। कार्बनिक यौगिक कह रहा है कि आयन नहीं बनाता है। डायरेक्ट पूछेगा कि कार्बन यौगिक जो है आपको आयन बनाता है कि नहीं बनाता है। तो नहीं बनाता है, इसलिए जो है विद्युत का कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि बायोगैस जो CNG होता है उसमें रसोई ईंधन का मुख्य घटक क्या होता है। तो इसमें पाया जाता है आपको मीथेन। अपरूपक कह रहा है कि रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण जो है आपका भिन्न भिन्न होता है। अपरूपक का जो होता है रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण जो है आपका भिन्न भिन्न रहता है। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। याद रखिएगा, पूछेगा कि कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है कि नहीं है। तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा कि क्षमता होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कह रहा है कि 7/8 कार्बन तक 7/8 परमाणु तक श्रृंखला बनाता है, जो अति अभिक्रियाशील भी आपका होता है। कार्बन कार्बन के कह रहा है कि बीच बना बंधन अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच जो बंधन बनता है वो बहुत मजबूत तथा अस्थायी बंध होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि यह गुण इसके छोटे आकार के कारण होता है। कौन सा गुण? ये जो गुण जो है दिया है आपको, अस्थाई वाला, बंधन मजबूत होता है, अस्थाई होता है, ये जो आपको छोटे आकार के कारण होता है। जैव शक्ति बर्जेलियस ने दिया था। पूछेगा कि जैव शक्ति किसके द्वारा दिया गया। तो बर्जेलियस के द्वारा दिया था। और वोहलर ने कहा था कि जैव शक्ति का खंडन जो है अमोनिया साइनाइड से यूरिया बनाकर किया गया है। याद रखिएगा, ये किया गया था वोहलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्बन परमाणु का वलय संरचना जो होता है आपको साइक्लोटोन कहलाती है। किसका? कार्बन परमाणु का जो वलय संरचना है आपको साइक्लोटोन कहलाता है। समजात श्रेणी के बीच जो है CH2 का अंतर होता है। याद रखिएगा, समजात श्रेणी के बीच जो है आपका CH2 का अंतर होता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से कह रहा है कि गलनांक कथनांक में भी आपका वृद्धि होता है। किसका? आणविक द्रव्यमान कह रहा है बढ़ने से गलनांक और कथनांक में भी वृद्धि होता है। एल्कोहल OH, ठीक है, एल्डिहाइड Al दिया है, कीटोन O और कार्बोक्सिलिक अम्ल OIC एसिड होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीला ज्वाला तथा असंतृप्त पीला ज्वाला के साथ जो है आपका जलता है। क्वेश्चन डायरेक्ट देखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है जलता है तो कैसा जलेगा। तो नीली ज्वाला, और असंतृप्त जो है आपका पीला ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक का उपयोग जो है आपको वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। पूछेगा कि वनस्पति तेल से घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर आपको निकेल देखने को मिलेगा, लेकिन आप आज से ये भी याद रखिएगा कि प्लेडियम भी आपका यहाँ पे प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति तेल से घी बनाने में। एथेनॉल का राय कि जल से में पूर्णतः विलय होता है। इथेनॉल जो है आपका जल में पूर्णतः विलय भी होता है। CaO H2SO4 निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है किसको? CaO और H2SO4 का। अम्ल प्लस एल्कोहल जो होता है आपका एस्टर होता है। अम्ल प्लस एल्कोहल क्या होता है? एस्टर होता है। एस्टर इतर गंधक जो है सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। एस्टर इतर और गंधक का जो है सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। साबुन के अणु जो है मिशेल संरचना तैयार
करता है। साबुन का जो अणु होता है वो आपको पूछेगा कि कैसी संरचना तैयार करता है, तो मिशेल संरचना। जल में कहा है कि विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में कहा है कि विलय को जल विरागी कहते हैं। जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं, जलरागी, और हाइड्रोकार्बन में विलय को कहा जाता है जल विरागी। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला को कहा है कि अमोनियम एवं सल्फोनेट अम्ल होता है। 1817 में कहा है कि डाइबोरेनर ने त्रिक का नियम दिया था। पूछेगा कि त्रिक नियम किसके द्वारा गया, तो डाइबोरेनर के द्वारा। कब दिया गया, तो 1817 ईस्वी में। जर्मनी के कहा है कि म्यून्सबर्ग में कहा है कि औषधि और स्ट्रासबर्ग में जो है रसायन शास्त्र का अध्ययन किया गया था। जेना विश्वविद्यालय आप में अध्यापक भी थे, कौन, तो ये आपको हो जाएगा जर्मनी के जो थे म्यून्सनबर्ग जो थे, आपको ये जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया, तो बर्जेलियस के द्वारा। लिपोनियन का उपयोग जो है सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। पूछेगा कि लियोपिन का उपयोग जो है सफ़ेद पेंट बनाने के लिए किया जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम में जो है 56 तत्व थे और थोरियम तक ही था। ठीक है, याद रखिएगा कितना था, 56, और लास्ट में आपका थोरियम था। और यह कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। पूछेगा कि किस तत्व तक लागू हुआ था, तो कैल्शियम तक। कॉपर निकेल के गुण जो है Fe के समान होते हुए भी Fe को यानी कि लोहा को बहुत दूर रखा था, कौन, न्यूलैंड के द्वारा। और कॉपर निकेल को जो है हाइड्रोजन के साथ रखा था। पूछेगा कि कॉपर और निकेल को किसके साथ रखे थे, तो हाइड्रोजन के साथ। भविष्य में कहा है कि अन्य तत्व न होने की संभावना व्यक्त किया गया था, किसके द्वारा, तो न्यूलैंड के द्वारा। मेंडलीव की अवस्था ने जो 1869 ईस्वी में छपी तथा 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में यह छपा था, याद रखिएगा। और इसमें जो तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी, किसमें, मेंडलीव में। और उसमें पूछेगा न्यूलैंड में, तो 56। कहा कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित किया था, कौन, मेंडलीव के द्वारा। और मोजले के द्वारा परमाणु क्रमांक H2 और O2 ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने H2 और O2 पर जो है ध्यान केंद्रित किया था, किसके द्वारा, तो मेंडलीव के द्वारा। उद स्तंभ ग्रुप समूह, ठीक है, जब ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होता है उसको ग्रुप कहा जाता था और क्षैतिज को जो है आवर्त बोला जाता है। और इन्होंने ऑक्साइड का ऊपर रखा था, किसको, H2 और O2 को। एका बोरोन कैडमियम और एका एल्युमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन आपको Jr होता है। ठीक है, अग्रीय गैसों को कहा है कि बाद में बाईं ओर रखा गया था, किसके द्वारा, तो मेंडलीव के द्वारा। पूछेगा कि अक्रिय गैस को बाद में किसके द्वारा रखा गया बाईं ओर, तो मेंडलीव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद है कि आधुनिक आवर्त जो है 1913 में किसने दिया था, तो मोजले के द्वारा दिया गया था। और यह परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। पूछेगा कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है किसके द्वारा बताया गया था, तो मोजले के द्वारा। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका परमाणु त्रिज्या घटता है, याद रखिएगा। लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो है आपका घटेगा। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज जो है आपका घट जाएगा। समूह में नीचे जाने पर कहा है कि त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन का भी त्याग हो जाता है। मेंडलीव ने कहा है कि नया तत्व की खोज जानने की भविष्यवाणी किया था, किसके द्वारा, तो मेंडलीव के द्वारा कहा गया था कि फ्यूचर में जो है आपको नया तत्व खोजा जाएगा। लेकिन आपका जो है इसके द्वारा नहीं बोला गया था, न्यूलैंड के द्वारा। वे 56 तक ही सीमित कर दिए थे। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत से कहा है कि CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त करता है। स्वपोषी के अलावा कहा है कि अन्य जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जटिल से सरल पदार्थ में चेंज के लिए कहा है कि एंजाइम की आवश्यकता होती है। पूछेगा कि जटिल से सरल पदार्थ में चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का कह रहे हैं कि उपयोग करता है। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्त करते हैं किसके द्वारा, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा।
पौधे में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि क्लोरोफिल के द्वारा कराए कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। CO2 को कराए कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। CO2 का जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। मरुद्भिद पौधा जो है रात में भी CO2 ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है, जिससे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में कराए कि चेंज करता है। ठीक है, याद रखिएगा। पौधों में कराए कि गैसों का विनिमय जो है आपको रंध्र के द्वारा होता है। पूछेगा कि पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पौधों में कराए गैसों का विनिमय रंध्र के द्वारा होता है और KOH का उपयोग जो है CO2 को अवशोषित करने के लिए आपका किया जाता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण शरीर के द्वारा होता है। पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव में भोजन जो है आपको होता है संपूर्ण शरीर के द्वारा। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पक्षावीय गति द्वारा होता है। पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा होता है, किस गति के द्वारा, तो पक्षावीय गति के द्वारा होता है। आहार नाल में भोजन कराए कि कर्मण कुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। क्षुदांत्र या छोटी आंत में कराए कि भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। पीत रस की प्राकृतिक जो है NaHCO3 के कारण क्षारीय होता है। एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के कराए कि अणु को 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में आपका विघटन होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। पाइरुवेट का विघटन या शोषण यानी कि O2 प्राप्त मात्रा में होने पर CO2 प्लस H2O और ऊर्जा प्राप्त होती है, और O2 प्राप्त आंशिक मात्रा में होने पर जो है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्राप्त आपको होता है, और O2 की अनुपस्थिति ना होने पर इथेनॉल प्लस CO2 और ऊर्जा आपको प्राप्त होगा। ATP को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं, याद रखिएगा। ATP को जो है ऊर्जा का मुद्रा बोला जाता है। एक ATP के शोषण से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। पौधों में जल खनिज लवण प्राशरण विधि के द्वारा जो है CO2 या O2 जो है आपको विनिमय विसरण विधि के द्वारा होता है। जलीय जीव का कराए कि शोषण दर स्थलीय जीव से अधिक होने का कारण जो है जल में वायु के तुलना में कम मात्रा में आपको ऑक्सीजन का होना। किरचॉफ के नियम से कराए कि मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है तथा उत्पन्न किया जाता है आपको फैराडे के नियम से। किरचॉफ के नियम से आपको मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है और उत्पन्न किया जाता है आपको फैराडे के नियम से। प्लाज्मा भोजन कराए कि CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थित का वहन करता है। लसिका पचित वसा का जो है वहन करता है। लसिका जो है आपको पचित वसा का वहन करता है। कराए कि हृदय एक पेशी अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। पूछेगा कि हृदय का एक पेशी जो अंग होता है वह कैसा आकार का होता है, तो मुट्ठी के आकार का होता है। एक समान मनुष्य में रक्त दाब प्रकुंचन 120 होता है mm तथा अनुशीथिलन जो होता है आपको 80 mm होता है। मछली में कराए कि एकल रक्त परिसंचरण तंत्र, जबकि अन्य के सुरौकियों में जो है आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्लेटलेट्स कराए कि शरीर से बाहर रक्त थक्का बनाने में आपका सहायता होता है। कौन? प्लेटलेट्स। और हिपेरिन जो है शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है। याद रखिएगा, थक्का बनाने में प्लेटलेट्स और रक्त जो है जमने नहीं देता है हिपेरिन के द्वारा। हिपेरिन का निर्माण आपका कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। लसिका जो है रक्त प्लाज्मा के समान, परंतु इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा यह रंगहीन होता है। याद रखिएगा, लसिका तरल को कराए कि बाह्य कोशिका अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता है। पादप में कराए कि अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूछेगा कि पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसमें क्या होगा, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में कराए कि जल की गति चूसक या प्रेरक बल द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि फ्लोएम पादप में भोजन के अलावा कराए कि अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। कौन? फ्लोएम। और मानव उत्सर्जन तंत्र में कराए कि एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में कराए कि एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी,
एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। कृत्रिम वृक्क जो है में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता, याद रखिएगा। पौधे में कराए कि अपशिष्ट का संग्रहण करने वाला जाइलम होता है। सूचना का कराए कि एक एकत्रित तंत्रिका कोशिका दुमिक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दुमिक द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है विद्युत आवेग उत्पन्न? तो द्रुमिका के द्वारा। एक्सॉन के अंतिम छोर पर कराए कि विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में आपका चेंज होता है। तंत्रिका कोशिका में कराए कि खाली स्थान पर सिनेप्स होता है जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है करा कि मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी या केशुरंग जो है आपका सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु रीढ़ की जो है हड्डी और केशुरों दंड में आपका सुरक्षित रहता है। पादप सूचनाओं का संवहन जो है विद्युत रसायन का उपयोग के द्वारा करता है। पादप सूचनाओं का संवहन जो है आपको विद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। रसायनवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर आपका वृद्धि करना होता है। पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग में होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का संश्लेषण जो है आपको प्ररोह के अग्रभाग में होता है। यह कोशिकाओं के लंबाई में भी वृद्धि के सहायक होता है। करा कि जिब्रेलिन तना फूल फल फूल इत्यादि में वृद्धि में सहायक होता है। कौन? जिब्रेलिन के द्वारा। और साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में आपका सहायक होता है। कौन? साइटोकाइनिन। और एब्सिक अम्ल जो है वृद्धि संवर्धन रोकने तथा पत्ती को फल को गिरने में मदद करता है। कौन? एब्सिक अम्ल। और पौधे में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सिन तथा बाह्य या बाहरी वृद्धि के लिए जो है आपको जिब्रेलिन जिम्मेदार होता है। ऑक्सिन जो होता है आपको पौधे के आंतरिक वृद्धि के लिए और जिब्रेलिन जो होता है आपको पौधे की बाहरी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। एड्रेनल हृदय का एक सामान्य को नियंत्रण कम करता है। तो ये रहा है आप लोग का 552 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए हैं। इसके बाद जो 150 लगभग क्वेश्चन बचता है वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।